वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है विवाह अर्थात मैरिज। मैरिज क्या है, इसी के बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप समाज में रहते हैं तो विवाह एक अनिवार्य अंग है। विवाह आपको करना ही पड़ेगा, और अगर आप विवाह नहीं करते हैं तो ये माना जाता है कि आप सामाजिक नियमों के बियॉन्ड जा रहे हैं, सोशल जो रूल्स हैं उनके बियॉन्ड जा रहे हैं, और आप समाज में अपना जीवन सही तरह से नहीं बिता सकते। तो जो विवाह है, विवाह को हम एक सामाजिक संस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। एक समाजशास्त्री हुए वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने बताया कि समाज जो विवाह है वो क्या है, वो एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ सामाजिक नियमों के अनुसार होने वाला यौन संबंध है, जिसमें कुछ सामाजिक नियमों के आधार पर बच्चों को वैधता, साथ ही उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी दी जाती है या उसकी गारंटी दी जाती है। तो इस तरह से विवाह क्या है, विवाह सामाजिक नियमों के अनुसार एक स्त्री और एक पुरुष को, तो वहां पे वेस्टरमार्क की परिभाषा को अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ या एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ में किया जाने वाला यौन संबंध। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हम आज की सोसाइटी की बात करते हैं, आज के समाज की बात करते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी उनकी जो परिभाषा है उसमें हमें हल्का सा सही नहीं मालूम पड़ती। क्योंकि आज के समय हम देखते हैं तो जो विवाह है वो एक स्त्री का एक पुरुष के साथ या एक पुरुष का एक स्त्री के साथ होने वाला यौन संबंध, जिसमें बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी जाती है, पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है, और ये सामाजिक नियमों के अनुसार यौनाचार पर नियंत्रण करने की एक व्यवस्था है। वेस्टरमार्क की जो डेफिनेशन है ये उस समय के समाज को बताती है जिस समय पर ये बहुपत्नी प्रथा या बहुपति प्रथा समाज में जिनका प्रचलन था। चलिए संक्षेप में हम समझ लेते हैं कि विवाह आखिर है क्या। तो विवाह या जिसको हम मैरिज को आप देखें तो अलग अलग जो समाज है, अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग जो संप्रदाय है, उन्होंने उसको अलग तरीके से उसको समझने की कोशिश की है। जैसे मैरिज के बारे में अगर बात करूं हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना जाता है, अर्थात ये अनिवार्य है। क्योंकि जैसे और जो संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में से ही एक संस्कार आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को भी एक अनिवार्य संस्कार के रूप में माना गया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के लिए कई सारी उसमें कंडीशन लगी हुई है कि पितृ ऋण से वो ऋणी रहता है, वो तब तक वो ऋण नहीं हो सकता जब तक कि वो पुत्र को पैदा नहीं करेगा। पुत्र को पैदा तभी कर सकता है जब वो विवाह कर लेगा। खैर वो दूसरा उधर आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो क्या है, हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है कि विवाह क्या है, एक संस्कार है। वहीं आप देखेंगे जो मुस्लिम संप्रदाय है उसमें इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो विवाह क्या है, एक सामाजिक समझौता है जो दो स्त्री पुरुषों के बीच में किया जाता है, और जिसमें एक काजी की उपस्थिति अनिवार्य होती है, कुछ शर्तों के अधीन होता है, जिसमें आप जानते होंगे मेहर का प्रचलन होता है। तो जो इस्लाम है या मुस्लिम जो समाज है वो विवाह को एक सामाजिक समझौता मानते हैं। वहीं सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में इसको परमानेंट रिलीजियस बॉन्डिंग माना गया है, एक स्थायी धार्मिक बंधन है। आप जानते होंगे सनातन धर्म में क्या कहा जाता है कि जो स्त्री आपके साथ है या जो पुरुष आपके साथ है, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, वो इस जन्म का नहीं है, वो कई जन्म जन्मांतर का आपका रिलेशन है, और ये आगे आने वाले 7 जन्मों तक आपके साथ रहने वाला है। अब ये 7 जन्म का जो एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि 7 जन्म तक रहने वाला है, उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप दर्शन को पढ़ेंगे, फिलोसफी को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे 7 जो शब्द आया है ना, वो 7 शब्द 7 दिनों से आया है, क्योंकि दिन ही 7 होते हैं, इसलिए वो 7 जन्म से उसको जोड़ दिया गया है वहां पर कि जो 7 की इकाई है वो यहां से उत्पन्न है कि 7 जन्म तक वो साथ रहने वाला है। तो सनातन में क्या है, इसको परमानेंट रिलीजियस बॉन्डिंग माना गया है, स्थायी धार्मिक बंधन है ना, जो 7 जन्म क्या वो जन्म जन्मांतर में वो साथ रहता है। इसके साथ ही अगर हम वापस आए यहां देखें तो जो आदिम समाज है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी में इसको एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन माना गया है, इसको आर्थिक संस्था माना गया है। और वो कहते हैं कि स्त्री तो एक संपत्ति की तरह होती है, स्त्री को प्रिमिटिव सोसाइटी में एक संपत्ति माना गया है ना। तो वहां पर क्या है, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। वहीं आप देखिए जब हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं, पश्चिमी समाज की बात करते हैं, तो वहां पर विवाह को मित्रता का एक सुविधापूर्ण बंधन माना गया है। क्या है, एक मित्रता का सुविधापूर्ण बंधन है, मतलब जिससे हमें हमारी अच्छी पटरी खाती है उससे हमने दोस्ती कर ली, उसी से हमने शादी कर ली, जब तक हमारी दोस्ती बनी रही ठीक है,
दोस्ती में कहीं कोई मतलब कमी आई या कुछ खलल पड़ा तो वो छोड़ दी, शादी टूट गई। कोई ज्यादा वहां पे तामझाम नहीं होता। हमारे देश की तरह ऐसा नहीं होता कि आप लाखों लाखों रुपए आप ऐसे ही बर्बाद कर देते हो शादी होने से पहले पहले ही, है ना। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे अभी। तो वेस्टर्न कंट्री में क्या माना जाता है इसको, वेस्टर्न सोसाइटी में बॉन्डिंग ऑफ फ्रेंडशिप अर्थात मित्रता का सुविधापूर्ण बंधन। अब इस कंक्लूजन हम देखें विवाह को तो आप ये समझ लीजिए विवाह एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, सर्वव्यापी संस्था है। जब से समाज में सभ्यता आई तभी से विवाह रूपी संस्था का निर्माण हुआ और ये यूनिवर्सल है, सभी समाजों में ये पाई जाती है। हर देश में, हर संप्रदाय में, हर प्रकार का समाज है, सब में विवाह अनिवार्य रूप से है। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। इसको हम कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, सांस्कृतिक संस्था भी कहते हैं, क्योंकि विवाह के माध्यम से कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अर्थात पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो भी हमारा कल्चर है। और वो हम तभी कर पाते हैं जब हम विवाह करते हैं, क्योंकि विवाह करते हैं, पत्नी आती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो जो पिताजी से या दादा दादी से जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम उन बच्चों में उसको प्रसारित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको। तो इसको एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी माना गया है। जब हम फॉर्म्स की बात करते हैं, उसके स्वरूप की बात करते हैं, तो जो विवाह का फॉर्म है या उसका स्वरूप है तो वो क्या है, वो है रिलीजियस, धार्मिक। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी समाज में आप उठा के देख लीजिए, हर समाज में विवाह का स्वरूप आपको धार्मिक ही मिलेगा, रिलीजियस ही मिलेगा। जैसे आप मुस्लिम समाज की बात कर लीजिए, वहां पर भी वो अल्लाह को साक्षी करते हैं, खुदा को साक्षी करते हैं। जिस समय वो निकाह किया जाता है उस समय जब काजी निकाह पढ़वाता है तो वो अल्लाह को साक्षी करता है वहां पर। आप हिंदू धर्म को देख लीजिए, वहां पर अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे किए जाते हैं और अग्नि को भगवान का स्वरूप माना गया है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो वेस्टर्न जो सोसाइटीज हैं वहां पे आप देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि जैसे वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोस्ती करते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया बॉन्डिंग ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती करते हैं। दोस्ती के बाद उनको लगता है कि यार शादी कर लेनी चाहिए, ठीक ठाक है ये, तो वो क्या करते हैं, वो चर्च में जाते हैं और पादरी की उपस्थिति में क्या करते हैं, रिंग का इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और रिंग पहना देते हैं तो वो शादी हो जाती है। तो वहां पर भी ये क्या है, रिलीजियस फॉर्म है इसकी, धार्मिक स्वरूप है इसका वहां पर भी। इसी तरीके से अगर आप ट्राइब्स को देखेंगे जिनके बारे में आपको बता रहा था कि वो मानते हैं क्या है, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, एक आर्थिक संस्था है, तो वहां पर भी वो जब विवाह करते हैं वहां पर उनके अपने कुछ टोटम होते हैं, उनके अपने भी ईष्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, मैं अगर बात करूं यहाँ उत्तर भारत की खास करके, तो तमाम देवी देवता हैं यहाँ पर। कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, कोई सरस्वती की करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई राम की करता है ना, कोई दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरियस डायमेंशंस हैं इसके, बहुत सारे विभिन्न आयाम हैं इसके। इसी तरह से जो ट्राइब्स हैं उनके भी अपने ईस्ट अलग अलग होते हैं जिनको वो टोटम कहते हैं। किसी को मानते हैं वो जैसे पीपल को मानते हैं, किसी जानवर को मानते हैं, भैंसा को मानते हैं, कुछ पक्षी को मानते हैं, जैसे मोर को मानते हैं वो लोग। तो इस तरह से वो क्या है, वो उनके धार्मिक प्रतीक हैं, रिलीजियस सिंबल्स हैं वो। तो जब कभी वो विवाह करते हैं तो वो भी वहां पर इसको इंक्लूड करते हैं। तो कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां पर विवाह का जो स्वरूप है वो रिलीजियस ना हो। हर समाज में विवाह का जो स्वरूप है वो रिलीजियस है, चाहे उसका स्ट्रक्चर किसी दूसरे तरह से हो सकता है। हिंदुओं में विवाह करने का तरीका दूसरा है, मुसलमानों में विवाह करने का तरीका दूसरा है ना। निकाह होता है वहां पर, मुताह होता है, फासिद होता है ना। ऐसे हिंदुओं में अपना अलग विवाह होता है, अलग तरीका है उसका। जो बुद्धिस्ट होते हैं उनका अपना अलग तरीका है, पंजाबी होते हैं उनका अपना अलग तरीका है ना, जैन होते हैं उनका अपना अलग तरीका है। लेकिन रिलीजन इन्वॉल्व है हर जगह पर, हर धर्म में रिलीजन इन्वॉल्व मतलब इन्वॉल्व है वहां पे। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो इसका स्वरूप है वो धार्मिक नहीं है। तो जो स्वरूप है विवाह का वो वास्तव में कैसा है, धार्मिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंक्लूजन के रूप में आप इतना ही समझ लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है और इसका फॉर्म्स है, रिलीजियस है। विभिन्न जो हमारे समाज हैं दुनिया में उनके अलग अलग स्वरूप हैं और उन अलग अलग स्वरूपों में रहते हुए भी हर संप्रदाय में विवाह का जो स्वरूप है वो धार्मिक है। तो अगली क्लास में बात करेंगे कि जो टाइप्स क्या है विवाह के, कितने प्रकार का विवाह होता है और मूल उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।